नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या चीन पर अमेरिका हमला बोलने वाला है? क्या चीन और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने वाला है? ये खबर इसलिए आ रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और जापान से बातचीत की गई है और कहा गया है कि अगर वो चीन पर हमला कर देता है तो कौन कौन सा देश उसके साथ खड़ा होगा। क्या इस सैन्य कार्रवाई में अमेरिका के पीछे चीन के खिलाफ हमला करने में जापान और ऑस्ट्रेलिया सहयोग करेंगे? और ये हमला क्यों होगा, क्यों ये लड़ाई शुरू होगी, चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल चीन जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में ताइवान खुद को अलग राष्ट्र मानता है। ऐसे में ताइवान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का, और चीन नहीं चाहता कि ताइवान में कोई हस्तक्षेप करे क्योंकि वो उसे अपना हिस्सा मानता है, और ताइवान पूरी कोशिश करता है कि वो चीन का मुकाबला कर पाए, जो कि संभव नहीं है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से यह बयान सामने आ गया है और दोनों देशों से, ऑस्ट्रेलिया और जापान से बातचीत की गई है कि अगर चीन ताइवान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, चीन ताइवान पर कब्जे के लिए हमला बोल देता है, तो अमेरिका को कदम उठाना होगा और अमेरिका चीन पर हमला करेगा तो कौन कौन सा देश उसके साथ रहेगा। अब आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की रक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी एल्ब्रेस कॉल्बी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जापान के रक्षा अधिकारियों से इस बारे में कई जरूरी मीटिंग की है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कहा है कि वे अभी ये नहीं कह सकता अगर ताइवान को लेकर जंग होती है तो वह अमेरिका के साथ होगा या नहीं। वहीं जापान की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी अधिकारी कॉल्बी ने कहा है कि यूरोप और एशिया में अमेरिका के सहयोगी देश अपनी सेनाओं पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान इन देशों में सफल हुआ है। कॉल्बी ने कहा कुछ देश खुलकर इस बातचीत से बचना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में हैग में हुई नाटो समिट के बाद कई देशों ने यह समझ लिया है कि अब मिलकर काम करना जरूरी हो गया है। वो ऐसा भी कह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है, बोला गया है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग मंत्री पैट ने कहा है उनका देश ऐसे काल्पनिक हालातों पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करता है, और उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया सैनिकों को किसी संघर्ष में भेजने का फैसला उस समय ही सरकार करेगी, हम अभी से कोई फैसला नहीं लेंगे। मतलब कि कॉनरॉय ने चीन की सैन्य गतिविधियों पर चिंता जताई और कहा कि चीन प्रशांत द्वीप में मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र में सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है और इसके लिए बातचीत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मंत्री का यह बयान सिडनी हॉर्बल में अमेरिका के साथ देश के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास से पहले आया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने चीन की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा करने वो पहुंच चुके हैं। चीन पहुंचने के बाद पीएम अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ताइवान पर कोई बात नहीं करेगा, उसका मकसद ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच व्यापार को मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान अल्बनीज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कीयांग और संसद के अध्यक्ष से भी मिलेंगे। अब आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर चीन ताइवान के बीच कोई भी विवाद शुरू होता है, कोई भी सैन्य कार्रवाई शुरू होती है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। वो चीन के साथ सिर्फ अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए, बातचीत करने के लिए, द्विपक्षीय वार्ता के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री वहां गए भी हैं। अब ऐसे में अमेरिका में खलबली मच गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चीन के करीब जा रहा है तो ट्रंप परेशान हो गए हैं। ट्रंप ने तुरंत एक मंत्रगढ़ंत बात को आगे बढ़ाया और कह दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और अगर अमेरिका चीन पर हमला बोल देता है ताइवान को बचाने के लिए तो कौन सा देश उसके साथ खड़ा होगा। अब ट्रंप की यहां उस वक्त अकल ठिकाने आ गई क्योंकि 2 देशों ने छूटते ही ट्रंप को सीधा सटीक जवाब दे दिया कि ना तो वो इस सैन्य कार्रवाई में खड़े होंगे और ना ही अभी कुछ भी ऐसा आधिकारिक बयान जारी करेंगे, क्योंकि ऐसा अभी काल्पनिक बयान देना और माहौल बनाना ठीक नहीं है। जब अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसी वक्त देखा जाएगा कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन अमेरिका को सपोर्ट करेगा, कौन चीन के साथ खड़ा होगा और कौन ताइवान के साथ खड़ा होगा। ऐसे में
ट्रंप को यहां पर भी मुंह की खानी पड़ गई। अब समझिए, अभी तक ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा था तो ट्रंप वहां पर चौधरी बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लगातार ये दिखा रहे थे दोनों देशों को कि अगर तुम नहीं रुके तो अमेरिका कुछ बड़ा कदम उठा लेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला भी बोल दिया गया, बावजूद उसके भी ईरान रुका नहीं, झुका नहीं। उसके बाद जब बवाल लगातार बढ़ता गया, दोनों देशों में तबाही बढ़ती गई, तो फिर बातचीत के लिए दोनों देश आगे आए और सीजफायर लागू हुआ। उसके बाद यहां पर ट्रंप आ जाते हैं यूक्रेन और रूस पर, जहां दोनों देशों के बीच कई सालों से लड़ाई चल रही है, युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, तबाही दोनों देशों में मच रही है। ट्रंप लगातार पुतिन को फोन करके बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीजफायर लागू कर लो, दोनों देश बातचीत की टेबल पर आ जाओ, लेकिन पुतिन जो है ट्रंप की बात मानने के लिए राजी नहीं हो रहे। लगातार ट्रंप को आंख दिखाने की कोशिश पुतिन की तरफ से की जा रही है। अब जब ट्रंप की कोशिश यहां नाकाम हो गई तो अब ट्रंप जो है नए दांव पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तमाम देशों पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं, तमाम देशों को यहां पर लगातार तानाशाही दिखाकर उन्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब चीन को कैसे वो घेर पाएं, उसके लिए उन्होंने नया मुद्दा ये उठा दिया है कि चीन और ताइवान में चिंगारी लगाई जाए और यहां पर अगर युद्ध हो तो अमेरिका तुरंत कूद जाए और चीन को दबाने के लिए तमाम कोशिशें की जाए। इसी के लिए पहले ही पृष्ठभूमि तैयार करते हुए अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया कि अगर चीन और ताइवान के बीच संघर्ष हो जाता है तो कौन सा देश अमेरिका का साथ देगा, क्योंकि अमेरिका चीन पर हमला करेगा ताइवान को बचाने के लिए। अब ऐसे में दोनों देशों की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया और जापान की तरफ से इस बात से साफ इनकार भी कर दिया गया है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसके साथ नहीं खड़ा होगा। आपको बता दें कि कौन कितना ताकतवर है। अमेरिका और चीन में सैन्य रैंकिंग क्या है? अमेरिका की 1 है तो चीन की 3 है सैन्य रैंकिंग। रक्षा बजट किसका कितना है? 21.79 लाख करोड़ का रक्षा बजट जो है वो चीन का है और अमेरिका का 71.64 लाख करोड़ है। एक्टिव सैनिक किसके पास कितने हैं? चीन के पास 13.28 लाख हैं और चीन के पास 20, अमेरिका के पास, यहां चीन के पास है 20.35, मतलब 20,35,000। और परमाणु हथियार किसके पास कितने हैं? 3,750 यहां परमाणु हथियार हैं अमेरिका के पास और चीन के पास हैं 500 से लेकर 1,000। और वॉरशिप किसके पास कितने हैं? 300 वॉरशिप है अमेरिका के पास और 730 से लेकर 1,000 वॉरशिप हैं चीन के पास। लड़ाकू विमान किसके पास कितने हैं? 13,043 लड़ाकू विमान यहां पर अमेरिका के पास है और 3,309 लड़ाकू विमान जो हैं वो चीन के पास हैं। तो ऐसे में दोनों अगर युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं तो भारी नुकसान और भारी तबाही दोनों के बीच हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में चीन ताइवान पर कब्जे के लिए हमला करने की तैयारी कर रहा है और क्या इस युद्ध में अमेरिका भी कूदने की कोशिश कर रहा है। क्या अंदर ही अंदर कुछ उथल पुथल मच रही है या फिर यहां पर एक सिर्फ खबर अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से फैलाई जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।